नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी पटनायक। फिलहाल दिल्ली में माहौल शांत है और इसके साथ ही तमाम जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। लेकिन जो वो कहते हैं ना कि आफ्टर इफेक्ट्स कई चीज़ों के देखने को मिलते हैं, तो वही अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद जिन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दी थी, अब शब्दों का इस्तेमाल किया था, सिस्टम को गालियां दी थी, भद्दे भद्दे कमेंट किए थे, पोस्ट किए थे, आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, पोस्टर्स बनाए थे, सब पर गाज गिर रही है और एक एक करके कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि पीएम मोदी तो खुद आके कह रहे हैं कि बच्चे हैं उन्हें माफ कर दिया जाए और उनको समझाया जाए। खुद उन्होंने कहा है कि वो सबको माफ कर रहे हैं, सबकी गलतियों को माफ किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों ने गलत बयान दिया, जिन लोगों ने भाषा का दुरुपयोग किया, गलत भाषा से संबोधित किया, सब एक एक करके सामने आ रहे हैं और खुद माफी मांग रहे हैं। माफी इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया में उनकी पहचान और पूछ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सोशल मीडिया में जिस तरीके से वो गाली दे रहे थे वैसे ही उनको गालियां पड़ने लगी, जिससे वो बहुत जल्दी परेशान हो गए, हताश हो गए। उसके बाद वो सार्वजनिक रूप से आकर माफी मांग रहे हैं, अपने अपने जो है टिप्पणी रख रहे हैं। कोई वीडियो बनाता है देश के जवानों पर, उनका मजाक उड़ाता है, उनके यूनिफॉर्म का मजाक उड़ा रहा है, तो कोई पीएम मोदी को गाली दे रहा है, तो कोई वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी की 13वीं मना रहा था। तमाम चीजें हमने सोशल मीडिया में देखी। देश के जवानों को गाली दी जा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं लोगों को। अब ये तो मैं नहीं कहूंगी कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है या फिर नहीं, लेकिन सोशल प्रेशर में आके वो माफी मांग रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग गाली देने को जस्टिफाई कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं कि अगर लड़के गाली दे सकते हैं तो लड़कियां गाली क्यों नहीं दे सकती। देखिए, गाली को जेंडर के हिसाब से बांटना कहाँ तक सही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। और आपसे भी मैं पूछना चाहूंगी कि आप क्या समझते हैं कि क्या किसी के लिए भी गाली देना सही है? और इसके साथ ही सार्वजनिक तौर पर, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री, अपने ही देश के प्रधानमंत्री के लिए, अपने ही देश के जवानों के लिए, आर्मी के लिए आप इस तरीके से घटिया शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप इसको जायज़ कैसे ठहरा सकते हैं? आपको पता है ये किसने किया है? विशाल ददलानी ने, जो लगातार सीजेपी प्रोटेस्ट पर कमेंट करते आ रहे, वीडियोस जारी करते आ रहे हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे, आरोप लगा रहे। यहां तक तो उनका ठीक था, यहां तक वो सरकार को सवालों के घेरे में ला रहे थे, सरकार का विरोध कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे। इसके साथ ही छात्रों के साथ खड़े थे। उनका विरोध करना, सवाल पूछना यहां तक सही था, लेकिन लहजा, तरीका और गलत बात को किस तरीके से पेश करना, ये विशाल ददलानी को बखूबी आता है। जिसमें वो ये कह रहे हैं कि गाली देना कहाँ तक गलत है, गाली को जस्टिफाई कर रहे हैं, गाली को ये कह के जस्टिफाई कर रहे हैं कि लड़का हो या लड़की, आप किस हिसाब से गलत मान सकते हैं। और इसके साथ ही वो ये कह रहे हैं बाकी तमाम चीज़ें ठीक है, लेकिन गाली देना गलत है। इसका मतलब आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, छोटी छोटी 15 साल की बच्ची, वो रुचिका जिसका नाम है कहा जा रहा है, महज 15 साल की, वो खुद बता रही हो 15 साल की, वो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है और आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप इस बात पे कह रहे हैं कि गाली देना गलत है, बाकी सब सही। ठीक है, आप विरोध करें, आप सवाल पूछ रहे, वहां तक सही था, लेकिन आप गाली देने को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? देश के जवानों को गाली देना कब से सही हो गया भाई? विशाल ददलानी से मेरा ये सवाल है कि क्या आपके घर में आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार इस तरीके से शब्दों का प्रयोग करते होंगे? आपके बच्चे अपने दादा दादी या फिर घर में बड़ों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते होंगे? माँ बाप अगर आपको रोकते हैं, टोकते हैं या फिर उनसे कोई गलती होती है, तो क्या आपके बच्चे इसी तरीके से उनसे या फिर आपसे बात करते होंगे? और इसके नाम पे आप क्या कहेंगे कि माँ बाप जो करे वो सही, लेकिन गाली देना गलत है। माँ बाप को गाली देने से नहीं रोकना चाहिए, किसी को इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये आपकी सोच है तो आपकी सोच पर तरस आ रहा है। जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा और अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात कही जा रही है, वहां पर ऐसे बच्चों को आप एंटरटेन कर रहे हैं, आप उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। जरा उन बच्चों के माता पिता से पूछिए कि क्या उनको ये चीज सही लगती है? नहीं। बहरहाल, विशाल ददलानी ने जिस तरीके से गाली देने को डिफेंड किया है, उसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।